मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति के देश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भाग लेता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ था। प्रांत से स्थानों की संख्या की निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान था। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों से दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान था तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से था। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को सोमवार का दिन 11 बजे हुआ। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया तथा बी.जी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के लिए विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। 1833 का चार्टर एक्ट भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट से मिलते हैं। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया। इस एक्ट के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा उसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया, जो एक विधिवेता का पद था। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1948 में धर आयोग गठित किया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना प्रथम राज्य था। 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग गठित किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 14 राज्य थे। 1966 में शाह आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंजाब तथा हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन। आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, 320 में लोक सेवा आयोग के कीर्त, 322 में लोक सेवा आयोग का व्यय। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 71वां संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संशोधन 2003 में
संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फुटबॉल से संबंधित कप मरडेरका कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप है। चरित्रहीन देवदास पुस्तक के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जबकि चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। जननायक के उपनाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है, जबकि लोकनायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1998 में भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न दिया गया। बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। कथक शास्त्रीय नृत्य से और संबंधित कौन कौन हैं? लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग नामक शहर की पीस पैलेस इमारत में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। यह वर्ष 1946 से कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। इसकी कार्यावधि 9 वर्ष होती है। इनका चयन महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। प्रति 3 वर्षों पर 1/3 स्थानों के लिए चुनाव होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकृत भाषाएं अंग्रेजी व फ्रांसीसी है। इस न्यायालय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में अवस्थित है। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें से मैत्रक, मखौरी, पुष्पभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख था। इन राजवंशों में पुष्पभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति था। इसकी राजधानी थनेश्वर, जो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थनेसर स्थान है। प्रभाकर वर्धन पुष्पभूति वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन को परम भट्टकारक और महाराज धीराज की उपाधि दिया गया। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मखौरी राजा राम वर्मा के साथ हुआ। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन सेकेंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। प्रारंभ में हर्ष अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि था, जिन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदन नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि से हर्ष ने पुरस्कार लेकर ये तीनों नाटक लिखवाए थे। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंड पाशिका तथा दंडिका पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्य यंत्र जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्षवर्धन ने अपने को राजपुत्र तथा शिलादित्य कहा। हर्ष ने अपने आचार्य
दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाला। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया, जहाँ से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। हर्ष के पूर्वी भारत में गौड़ देश के शैव राजा शशांक से मुकाबला करना पड़ा। 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हुई, तब यह शत्रुता समाप्त हुई। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन II ने रोका और हर्ष को पराजित किया। हेनसोंग चीनी यात्री जो 629 से 645 के बीच हर्षवर्धन के काल में भारत आया। वह नालंदा महाविहार बौद्ध विद्यालय में पढ़ने के लिए तथा बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के लिए आया था। हेनसोंग ने शूद्रों को कृषक कहा तथा हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना संरक्षण प्रदान किया। हर्ष के काल में 3 प्रकार का कर था। हिरण्यक जो नगद कर था, भाग जो कृषि उपज कर का 1/10 भाग था, तीसरा बलि कर था। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट और मयूर और मांतक दीवार रहते थे। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। हर्ष प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। इसमें प्रथम दिन बुध का, दूसरा दिन सूर्य का, तीसरा दिन शिव का पूजा करता था तथा चौथा दिन दान देता था। संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था, जो संभवतः किन्हीं प्रमुख राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य शासकों द्वारा इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय के लिए तुगलक वंश ने शासन किया, 1320 से लेकर 1414 तक। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा राणा सांगा के मध्य हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। खतौली नामक स्थान जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में शाहशुजा ने ताराशिकों ने 52 उपनिषदों का सिर अकबर में अनुवाद करवाया। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 58 तक था। शाहजहां के काल में प्रमुख विद्रोह 1628 से 35 तक बुंदेला नायक जुझार सिंह का विद्रोह, 1628 से 31 में खनेजाह लोदी के नेतृत्व में अफगानों का विद्रोह। मुगल बादशाह द्वारा पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का अधिकार दिया गया, लेकिन उनकी उद्दंडता के कारण शाहजहां ने 1632 में हुगली क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण करने वाले मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी को नदीर उज असर का उपाधि दिया था। शहर का सबसे बड़ा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां के पास था। फ्रेंच यात्री बर्नियर एवं इटली का यात्री मनुची शाहजहां के शासन का वर्णन किया है। शाहजहां के द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया गया। शाहजहां ने दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां ने सिजदा और पबोस की प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहर तस्लीम की प्रथा शुरुआत की थी। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था। बटलर समिति के तहत भारतीय नरेश ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के दृष्टिकोण के लिए प्रस्तुत किया था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ब्रिटिश भारत तथा राजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संघ के अधिकांश रजवाड़े का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एवं
हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था। इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करना था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे देश बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस मनाया गया था। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, जिसे अरविंद कुमार घोष ने अंग्रेजी माध्यम में प्रकाशित किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन के कार्यकाल में 1878 में पारित हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। अर्स्किन पेरी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को विपरीतगामी और असंगत कहा, जिससे भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। लिट्टन ने रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की। लिट्टन के कार्यकाल में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि 1 जनवरी 1877 में दिल्ली के दरबार में दिया गया। लिट्टन के कार्यकाल में आर्म्स एक्ट 1878 पारित हुआ। सिविल सेवा परीक्षा की उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। लिट्टन के कार्यकाल में द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 हुआ। इसी के समय में 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत सशस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर समाचार पत्रों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। कैबिनेट मिशन के विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अलग मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। दमदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ब्रजहोम नामक स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। इसमें केंद्र तथा राज्यों का अनुपात 60 और 40 है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उत्पादन के 4 प्रमुख कारक होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी तथा संगठन। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है, क्योंकि जब आय बढ़ती है तो लोग गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं। बाजार नियम का प्रतिपादन जे.बी. से ने किया था। जे.बी. से का बाजार नियम रोजगार सिद्धांत पर आधारित है। जे.बी. से ने यह धारणा व्यक्त की कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करता है। गरीबी निर्धारण हेतु रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया था, जबकि इस समिति ने वर्ष 2014 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। रेड डाटा बुक का संकल्प विलुप्त कारागार पर जंतुओं से है। यह रिपोर्ट IUCN द्वारा जारी किया जाता है। इस संस्थान की स्थापना 1964 में की गई थी। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर ने 1824 में दिया था। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण CH4,
CFC N2O CO2। CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वना आच्छादित क्षेत्र सूरीनाम है, जिसका प्रतिशत 95.6% है। केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः बाघ एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। थुथांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। बॉस स्टेट ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के दक्षिण विक्टोरिया राज्य को विशेष तौर से तस्मानिया से अलग करने वाला एक समुद्री स्टेट है। इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। धान का जन्म स्थान इंडो चाइना। यह जलवायु उष्ण आर्द्र में होता है। इसके लिए तापमान 20 से 27 डिग्री के मध्य, वर्षा 150 सेंटीमीटर, चिकनी व जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। गेहूं के लिए गेहूं का जन्म स्थान मध्य एशिया, जलवायु समशीतोष्ण, तापमान 15 से 25 डिग्री के मध्य, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी इसके लिए दोमट। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। कावेरी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कुर्ग जिला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध स्थित है। कृष्णा नदी पर सतारा और विजयवाड़ा नगर बसा है। गोदावरी नदी पर राजमुंद्री के निकट एनी बांध स्थित है। गोदावरी नदी पर नासिक, नांदेड़, भद्राचलम स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में किया गया था। इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु तथा उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार, उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। वर्ष 2021 में इस पश्चिमी बिहार को रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। ईरान दस्त एलूट रेगिस्तान ईरान के पूर्वी भाग में स्थित है। इस रेगिस्तान का विस्तार क्षेत्र 52,000 किलोमीटर है। विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम भाग में भूमध्य रेखा से 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण दोनों ही गोलार्धों में व्यापारिक पावनों की पेटियों में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा जो 21 देशों की सीमा रेखा को छूता है। इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर। थार का क्षेत्रफल 2,60,000 किलोमीटर। काराकुम और कजीकुलम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। हिंद महासागर की गर्म धारा अग्लोहास, मोजाम्बिक और मेडागास्कर है। हिंद महासागर की ठंडी जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा पश्चिम पवन प्रवाह है। नोट में देखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी एवं उत्तरी विषुवतीय रेखाई धारा द्वारा एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम में पाया जाता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। बेसाल्ट चट्टान अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेर्बो, डायोराइट, पीचस्टोन, प्यूमिस, पेगमाटाइट आदि है। बेसाल्ट का रूपांतरित चट्टान एम्फीबोल्ट और सिस्ट है। चूना पत्थर का संगमरमर है। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट है।